अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। एक मीटिंग लेकर फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलो फटाफट जो है ना एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए। अभी बच्चे घर पे नहीं हैं तो मैं इजीली जो है अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी, क्योंकि जब बच्चे आसपास होते हैं तो फिर वो अपना टाइम डिमांड करते हैं और वीडियो नहीं बनाने देते। मैंने कहा भी चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना इसमें जो है ना फटाफट एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। अच्छा, मैं अभी जस्ट ना एक मीटिंग में थी और उससे ही फ्री हुई हूँ। ये देखिए मैं उसी के नोट्स बनाए थे और वो पढ़ रही थी कि उन्होंने क्या क्या बताया। मेरे ना हस्बैंड हंसते हैं कि मैं आज के ज़माने में भी लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू इसके कि मैं नोट पैड जो है वो खोलूँ अपने मोबाइल में और उसमें सारा जो है ना लिखते जाऊँ। तो मुझे लगता है मैं थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की हूँ और लिखने के फ़ायदे भी बड़े हैं। एक तो ये कि आपकी राइटिंग ठीक रहती है, दूसरा ये कि आपने जो लिखा होता है ना वो हमेशा आपकी मेमोरी में रह जाता है। कहीं ना आपको पता होता है कि अच्छा मैंने ये लिखा था और इस तरह से जो है ना उसमें पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे। लेकिन अगर आप वही टाइप करके लिखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल को इतना हमें याद रहता है कि हमने क्या क्या लिखा था, क्या क्या टाइप किया था। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये जो है ना आपके पास हमेशा रहता है। मोस्टली मैंने देखा है कि जब भी मैंने फ़ोन ट्रांसफ़र किया है ना, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जब मैंने डाटा ट्रांसफ़र किया तो उसमें मोस्टली मेरी चीज़ें जो है ना वो गुम ही हुई हैं। कभी मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें नहीं गई, मेरे नए फ़ोन में नहीं गई। तो इसलिए भाई मैं तो अब कोशिश करती हूँ कि ना रिटर्न फॉर्म में ही अपने पास लिख के रख लूँ एज़ कम्पेयर टू दिस कि मैं भाई फ़ोन में जो है ना सब कुछ टाइप करती जाऊँ। और मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है तो यही सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को टाइपिंग ही पसंद हो, कुछ लोग लिखना भी पसंद करते हैं। अच्छा खैर, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं कॉस्को गई थी। तो उसके बाद जो है जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैंने कहा कि चले मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं कॉस्को से क्या क्या चीज़ें लेकर आई। और यकीन करें कॉस्को से जब भी मैं सामान लेकर आई हूँ ना तो मैं 2 से ढाई महीने आराम से मेरे गुजर जाते हैं। इवन अभी भी मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ ना उनके हाफ बॉक्सेस जो है ना, अभी भी हाफ तो नहीं, हाफ से कुछ कम बॉक्सेस अभी भी मेरे पास पड़े हैं। मतलब वो चीज़ अभी भी मेरे पास मिकदार में पड़ी हुई है। तो यानी यूँ लगा लें कि अगर 2.5 मंथ बाद मैं गई हूँ तो मजीद उसमें 15 दिन और गुजर जाएंगे, तो टोटल 3 मंथ्स का सामान जो है आप लेकर आते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप वन टाइम जाके 100 पाउंड का सामान लेकर आते हैं पूरे घर का तो वो 3 मंथ्स के लिए 100 पाउंड ज़्यादा नहीं है। मुझे तो मुनासिब लगता है। और मोस्टली यहाँ पर यानी यूके में मोस्टली लोग जो है ना कॉस्को ही पसंद करते हैं जाना, बिकॉज वो एक जो है ना होल सेल टाइप का रेट के ऊपर आपको सामान देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या लेकर आई थी। ये एक तो मैं ये वाला एरियल का जो पॉट्स का बॉक्स होता है ना वो लेकर आई हूँ। पॉट्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं कुछ, और अगर आप एक वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं उसमें अप टू 5 kg आप कपड़े डाल रहे हैं तो ये एक पॉट उसके लिए इनफ होता है। तो ये है कि सरफ़ जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि आपने अपना लोड किया वॉशिंग मशीन को और ये अंदर एक फेंक दिया। ये इसका जो प्लास्टिक है ना ये खुद ही अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो मुझे तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन लगी, ज़बरदस्त इनोवेशन थी, तो इसलिए मैं ये लेती हूँ। और जो है सेकंड जो है मैंने ये लिया, ये है आई थिंक हैंड वॉशिंग लिक्विड नहीं होता जो हैंड वॉश है, ये देखें हैंड वॉश है। और ये इतनी बड़ी है कि ये आराम से जो है ना हमारे मतलब हम इसे फिलिंग की वी कीप ऑन फिलिंग विद इट और ये लंबे अरसे तक चल जाती है। बाकी ये एक ऑलिव ऑयल की बोतल है, ये सिर्फ 3 लीटर है लेकिन मेरे 3 मंथ्स निकाल लेती है तो मेरे ख्याल से अच्छी प्राइस में मिल जाती है। और एक है ये लास्टिंग फ्रेशनेस का फैब्रिक कंडीशनर इस दफ़ा मैंने चेंज किया। पहले मैं दूसरा लेकर आई थी लेकिन मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करते हैं, ज़रा थोड़ा सा कम प्राइस में था तो मैंने कहा कि ये ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। और दूसरा ये कि मुझे ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना भी पसंद है कि सारी चीज़ें ट्राई करो, सारी फ्रेगरेंसेस ट्राई करो, फिर जो सबसे अच्छी लगे, जो सबसे बेस्ट लगे ना फिर वो मैं अपनी परमानेंट बना लेती हूँ। जैसे अब ये पॉट्स है ना ये परमानेंट हो गया मेरे, हमारा ये इसकी फ्रेगरेंस जो है ये हमें पसंद है, ये परमानेंट हो गया होगा हमारे घर। ये अब ट्राई करना है, देखती हूँ कैसा निकलता है। फिर वहाँ से मेडिसिन जो है ना वो बड़े अच्छे प्राइस में मिल जाती है। तो मैं बच्चों की इस तरह की जो फ़ीवर वगैरह की मेडिसिन होती है ना वो हर वक्त मेरे पास मौजूद होती है, ये फ़ीवर के लिए और ये उसके लिए पेन के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर, मैं पहले ये देती थी फ़ीवर के लिए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये वाला मत दें, ये सिर्फ पेन के लिए दें, फ़ीवर के लिए आप सिर्फ कालपोल ही दें अप टू 6 ईयर्स तक। और इसके अलावा मैंने एक ये किचन टॉवल्स, देखें कितना बड़ा पैकेट है,
इसमें 12 रोल्स हैं। और ये किचन टॉवल्स जो है ना, ये आराम से ये भी इतना ही टाइम निकाल लेते हैं अप टू 3 मंथ्स का। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहते हैं। इस दफ़ा मैंने ये भी चेंज किए हैं, ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा लंबा वाला रोल लेकर आई हूँ, लेकिन ये है कि ये साइज़ में फिर छोटा है। लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये थिक एंड एब्जॉर्बेंट है। जो मैं पहले लेकर आती थी ना, वो ज़रा हल्का होता था। तो अब देखती हूँ, यूज़ करूँगी। अभी तो देखिए पैकेट बंद पड़ा हुआ है, अब यूज़ करती हूँ तो फिर देखूँगी कि कैसा निकलता है और कैसा ये नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी, और इसमें से ज़रूर कुछ मिस होगा जो मुझे अब याद नहीं आ रहा कि इसमें और क्या मैं कॉस्को से लेकर आई थी। खैर फ़िलहाल तो यही आइटम्स जो थी वो सामने पड़ी हुई थी, और मैंने अभी तक ये उठाई भी नहीं थी। तो मैं बस अभी इसको उठाने लगी हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना लूँ इसकी, तो उसके बाद अब इसको जो है ना मैं उठा के इनकी जगहों पर रखती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।